हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर लेकर आए हैं आप सभी के लिए क्लास 12th हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पत्र लेखन। जी हाँ, ऐसा पत्र लेखन जो कि आपके बोर्ड में 6 नंबर का पूछा जाता है और आपको बढ़िया समझाएंगे जो कि आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग रहेगा। और हम आपको जो भी बोर्ड की तैयारी है पूरा करवा देंगे, चिंता मत करिएगा, ठीक ना। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी ज्वाइन करना है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब आपको डेली रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस देखने को मिलेगी आपके चैनल पे, ठीक है ना। तो चलिए, ये पेपर में आता है। इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमेशा आप चीजों को सही करिएगा। आप किसी के ऊपर निर्भर मत होइए, आप खुद के ऊपर निर्भर रहिए। खुद के ऊपर विश्वास करिए, जितना खुद के ऊपर विश्वास करेंगे उतना ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ेंगे। बिकॉज हमें दुख तभी मिलते हैं जब हम किसी से आशाएं रखते हैं। आप ना आशाएं रखिए, ना आपको दुख मिलेगा। ये जो लोग हैं क्या करते हैं क्या नहीं, हमसे लेना देना नहीं है। हमें सिलेक्शन से मतलब है, क्योंकि जिंदगी आपको जीना है, आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप नीट जैसे एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। बहुत बच्चों का होता है कि नहीं, हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो आपको यूपीएससी जैसी चीजों की डिमांड फुलफिल करना पड़ेगा। कोई भी इंसान है जो जॉब पाना चाहता है, आप उस लायक बनिए। अगर आपको कोई बेहतर इंसान चाहिए तो आप बेहतर पहले बनिए, उसके बाद आपको बेहतर इंसान मिलेगा। आपको जो भी चाहिए आपको उसी लेवल के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो मतलब मेहनत करेंगे तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। जैसे बोर्ड में है कि गुरु जी हमें 95% चाहिए, अरे भैया 95% कब मिलेगा? आपको तब मिलेगा ना जब उतना मेहनत करेंगे। जब हम उतना मेहनत करेंगे नहीं तो हमें 95% कहाँ से मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा। तो 95% पाने के लिए 95% तक मेहनत करने की जरूरत बेटा पड़ेगी। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 13 जो आपके बोर्ड में आता है हर वर्ष। वो क्या आता है? पत्र लेखन। क्या आता है? पत्र लेखन। पत्र लेखन आपका अलग नहीं रहता। कोई अगर एक दो पत्र लेखन तैयार कर लेंगे, उसी बेसिस पे आप सभी को लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न है, क्या है प्रश्न? प्रश्न नंबर 13 है, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखे। यहाँ पर किस पर? प्रवक्ता पद पर। कभी कभी ये आपके पेपर में क्या दे देता है, पेपर में दे देता है ये प्रवक्ता पद ना देके। अरे भैया क्या हुआ, आ नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं। प्रवक्ता पद पर न देकर वो क्या दे देता है यहाँ पर? प्रबंधक पद पर न देकर क्या दे देता है? प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक के नाम। और यहाँ पर नियुक्ति ना देकर किसके लिए दे देगा? किताब के लिए। किसके लिए देगा? किताब या कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए वो दे देगा। तो मतलब किसी पर भी दे दे, हमसे लेना देना नहीं है। हमें गुरुजी केवल एक ही चीज लिखना है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ भी देगा, केवल आपको एक चीज ही लिखना है। क्या लिखना है? सबसे पहले आपको बेटा डालना है, क्या डालना है? प्रश्नोत्तर संख्या। क्या डालना है? प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या जो भी रहे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो हमारा जो प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे रहेगा वो 13वां रहने वाला है। तो आप डालिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 13। उसके बाद क्या डालेंगे? सेवा में। क्या डालेंगे? सेवा में। अरे भैया किसी का भी रहेगा, किसी का भी रहेगा, सेवा में जरूर लिखिएगा। केवल वहां पर जहां पर आप अपने मित्र को, अपने बराबर या अपने से छोटे किसी हम उम्र को पत्र लिख रहे हैं, उसको छोड़कर, उनको छोड़कर हमेशा आपको क्या लिखना है? सेवा में लिखना है। सेवा में प्रबंधक परिमल इंटर कॉलेज कानपुर। गुरुजी हम यहाँ पे परिमल इंटर कॉलेज नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? गर्ल्स इंटर कॉलेज लिख दीजिए। हम कानपुर ना लिख के गुरुजी हम वाराणसी पढ़ते हैं, वाराणसी पढ़ते हैं। तो क्या गुरुजी हम वाराणसी लिखेंगे? बिल्कुल भैया आप वाराणसी लिख दीजिए। आप जहां पढ़ते हैं वहां पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। उसके बाद विषय, विद्यालय में हिंदी प्रवक्ता पद हेतु आवेदन, मतलब कि विद्यालय में हिंदी प्रवक्ता पद के लिए आवेदन पत्र। अच्छा, यहाँ पे विषय लिखना उतना इंपॉर्टेंट है जितना पनीर से बने हुए सब्जी में नमक डालना है। एक बात ध्यान देना, और एक चीज याद रखना, हमेशा एक सही इंसान बनिएगा। समझ में आ रहा है ना? जितना सही इंसान बनेंगे उतना ही जीवन में सफल हो जाएंगे। ट्रस्ट मी, हमने चीजें देखा है, जो नहीं कि लोग जैसा कर रहे हैं हम भी वैसा करें। अपने अगर आपने कोई गलतियां किया है ना तो उसको स्वीकार करिए, आगे बढ़िए, और हमेशा सफल होने के लिए सही इंसान बहुत जरूरी है बनना। नहीं तो आप खत्म हो जाएंगे। समझ आ रहा है ना?
अब हमें ये नहीं देखना है कि हमारे लोग अदरवाइज क्या कर रहे हैं, हमें खुद से मतलब होना चाहिए, भेड़ चाल में नहीं कूदना है। विषय यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, विद्यालय में हिंदी प्रयोक्ता पद हेतु आवेदन पत्र, ठीक है ना। अच्छा गुरु जी यहाँ पे इसको कहाँ से लिखें, अरे भैया यहीं से निकाल लेना, प्रबंधक के नाम प्रयोक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, इसी को यहाँ पे उतार के चढ़ा देना, और आपको कुछ भी नहीं करना है, और आपको कुछ भी नहीं करना है। समझ में आ रहा है ना। आगे लिखेंगे महोदय, क्या लिखेंगे महोदय, महोदय के बाद, अच्छा महोदय क्यों लगाएंगे, क्योंकि भैया हमसे बड़े हैं, हमसे बड़े हैं। कौन बड़ा है, अरे भैया प्रबंधक साहब बड़े हैं। उसके बाद दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ में, आगे लिख रहे हैं दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ में, मतलब मैंने ऐसा पाया कि आपने न्यूज में निकलवा रखा है कि आपके स्कूल में क्या निकला है, भर्ती निकली है। संबंध में सविनय निवेदन है कि प्रार्थी एक योग्य उम्मीदवार है, प्रार्थी ने संबंधित विषय में यूजीसी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण किया है। इस संबंध में आपके द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मैंने सभी आवश्यक कागजात इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिया है। अगर मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया जाता है तो मैं मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करूंगा। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मेरे आवेदन पत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मुझे सेवा का अवसर प्रदान करने की कृपा करें। समझ में आ रहा है ना। बाकी कुछ चीजें एक्स्ट्रा आपको नहीं जोड़ना है, बस बना बना के लिखना है। अब कहेंगे कि भैया एग्जामिनर क्या देखता है, तो एग्जामिनर के लिए यही देखता है कि आपने सही चीजें सही जगह लिखी कि नहीं। जैसे यहाँ पे सेवा में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सेवा में लिखना है, फिर प्रबंधक, ये आप एड्रेस और विषय लिखना बहुत जरूरी है। कभी कभी ये बीच वाला ना पढ़ के वही पढ़ते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कहीं पर भी देखेंगे तो किसी के पास इतना टाइम नहीं पूरा पढ़ेगा, वो केवल यही पढ़ के फेंक देते हैं। तो ये विषय इंपॉर्टेंट होता है, ये नहीं करेंगे तो 2 नंबर यहीं पे कट जाएगा, तो 2 नंबर आपका विषय पे ही मिल जाता है। क्लियर है ना। आगे लिख देंगे भैया दिनांक, अपना डेट मेंशन कर देना, फिर संलग्नक। अच्छा संलग्नक क्या है, संलग्नक का मतलब होता है फोटो कॉपी। क्या, फोटो कॉपी। गुरुदेव फोटो कॉपी किसकी, आधार की क्या, अरे न भैया, आपने जैसे यहाँ पे यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है तो प्रमाणित फोटो कॉपी अपने उसके साथ लगाए नहीं, तभी तो वो प्रबंधक देखेंगे अच्छा तो यही लड़का है, यूजीसी नेट की इन्होंने परीक्षा पास किया है, 12th किया है, फर्जी तो नहीं है, फर्जी तो नहीं है। इसीलिए यहाँ पे संलग्नक लिखते हैं, सभी आवश्यक कागजातों की प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि। क्या गुरुजी हर जगह यह लिखने की जरूरत है, नहीं, आपको ये हर जगह लिखने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी आप आवेदन कर रहे हैं, कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे भर्ती निकली है तो वहां पे क्या आपको करना पड़ेगा, फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जैसे बैंक में भी संलग्न लिखा जाता है, क्योंकि बैंक में हमेशा और हमेशा कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जमा किया जाता है। आप खुद सोचिए, जहां पे डॉक्यूमेंट लगेगा वहां पे संलग्नक लिख देंगे। फिर आप बेटा आप भवदीय अब ऐसा लिखेंगे। गुरुदेव आपको अपना नाम लिखना है क्या, नहीं बेटा अपना नाम नहीं, उनका भी नाम नहीं लिखने का, किसी का नाम मत लिखना, केवल आपको अब ऐसा लिखना है, समझा ना। तो ये रहा आपका पत्र लेखन, तैयार कर लीजिए, 6 नंबर डन। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू यार, लव यू ऑल।